हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय राज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। हम बात कर रहे थे बेटा आपके क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग बेटा मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच बता चुका हूँ, जिसमें बेटा हमने बात की थी आपके कि भैया हम अगर अपने क्लासिफिकेशन अकाउंट को मीन्स अगर हम अपने अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच हमने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं आपकी पर्सनल अकाउंट, सेकंड बेटा हमारे पास थे आपके रियल अकाउंट, एंड थर्ड बेटा हमारे पास थे आपके नॉमिनल अकाउंट। और जहां बेटा हमने बात की थी आपके नॉमिनल अकाउंट्स की, तो वहां बेटा मैंने आपको बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो मैं आज बेटा उसी एक्सपेंस और लॉस की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं और उसी इनकम और गेन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई बच्चों को कोई डाउट ना रहे। क्लियर है बेटा। तो इसको समझने के लिए बेटा आपको सबसे पहले पार्ट 1 मींस जहां बेटा मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में ट्रेडिशनल अप्रोच को डिफाइन किया था उसे देखना है, देन इसके बाद इसे देखना है आपको। क्लियर है। देखो जब बेटा बात आती है हमारे पास कि भाई एक्सपेंस क्या होता है, तो एक्सपेंस को समझने के लिए बेटा हमें एक वर्ड को समझना पड़ेगा जो कि बेटा हमारे पास कौन सा है, कॉस्ट। कॉस्ट को बेटा मैं डिफाइन करता हूं एनी ऑफ अमाउंट बेटा जो आपने अपनी जेब से खर्च किया है। अगर मैंने अपने बिजनेस में अपनी जेब से एक सिंगल रुपया भी खर्च किया है तो बेटा वो मेरी कॉस्ट है। अब इसी कॉस्ट के रिगार्डिंग बेटा हमारे पास होता क्या है, जब आप पैसा खर्च करते हो तो जो बेटा मैंने कॉस्ट इन्वेस्ट की होगी, कॉस्ट मींस भाई अमाउंट इन्वेस्टेड, जो मैंने पैसा खर्च करा है। अब जो पैसा बेटा मैंने खर्च किया होगा उस खर्चे के रिगार्डिंग बेटा मेरे पास 3 सिचुएशन आती हैं। 3 कौन सी हैं भाई। पहला कहता है बेनिफिट कंज्यूम, जो पैसा मैंने खर्च करा है उस पैसे का मैंने पूरा का पूरा मींस उस कॉस्ट का मैंने पूरा का पूरा बेनिफिट कंज्यूम कर लिया। दूसरा कहता भी मैंने कॉस्ट इन्वेस्ट की लेकिन मैं उसका बेनिफिट कंज्यूम नहीं कर पाया, बेनिफिट नॉट कंज्यूम्ड। एंड थर्ड एंड लास्ट कहता बेटा मैंने कॉस्ट इन्वेस्ट की लेकिन अभी उसका बेनिफिट लेना बाकी है। यही बेटा अगर हम बात करें आपके, अगर मैं कॉस्ट का बेनिफिट कंज्यूम कर लेता हूं तो बेटा वही बेनिफिट कंजम्पशन मेरा चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्सपेंस में। अगर बेटा मैं अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट का मतलब अपनी कॉस्ट का बेनिफिट कंज्यूम नहीं कर पाता हूं तो बेटा मेरी कॉस्ट चेंज हो जाएगी किसमें, मेरे लॉस में। एंड थर्ड एंड लास्ट कहता है बेटा हमारे पास, अगर मैं अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट अपनी इन्वेस्टेड कॉस्ट का बेनिफिट बेटा मुझे अभी कंज्यूम करना बाकी है तो बेटा वही कॉस्ट मेरी चेंज हो जाती है, या तो एसेट में बोल सकते हैं बेटा उसको या रिमेनिंग कॉस्ट में। एक छोटा सा एग्जांपल बेटा डेली बेसिस को उठा लेते हैं। अगर मान लेते बेटा मैं अपनी जेब में 100 रुपए लेके जाता हूं और जाके बेटा आइसक्रीम परचेज कर लेता हूं, तो यहाँ पे जो मैंने 100 रुपए जो बेटा मैंने 100 रुपए खर्च करे, मैं बेटा इसको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा, जस्ट एक जनरल लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको कि भाई हम कैसे डिफाइन करते हैं इस चीज को, मीन्स कैसे बेटा इसको हम समझ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बेटा मैं 100 रुपए लेके जाता हूँ और 100 रुपए की आइसक्रीम परचेज कर लेता हूँ, तो मैंने बेटा जो अपने जेब से 100 रुपए खर्च करें ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा वो अमाउंट है जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब इस 100 रुपए का या तो मैं बेनिफिट कंज्यूम कर लूंगा या मैं बेनिफिट कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा, या बेटा बेनिफिट कंज्यूम करना भी बाकी है। और मैं आपको बता चुका हूं बेनिफिट कंज्यूम कर लिया तो एक्सपेंस है, बेनिफिट कंज्यूम नहीं किया तो लॉस है, और बेनिफिट कंज्यूम करना बाकी है तो बेटा वो हमारे लिए या तो एसेट की फॉर्म में या रिमेनिंग कॉस्ट की फॉर्म में होगी। देखिए ध्यान से, अब जो बेटा मैंने 100 रुपए खर्च किए और वो 100 रुपए की जो मैंने आइसक्रीम परचेज की, अब मान लेते बेटा मैंने पूरी की पूरी आइसक्रीम खा ली, ठीक है। यहाँ पे तो भाई जो 100 रुपए की कॉस्ट मैंने इन्वेस्ट की मैंने उसका बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, तो बेटा यही कॉस्ट मेरी किस में चेंज हो गई, एक्सपेंस में चेंज हो गई। कहने का मतलब अगर मैंने कोई अमाउंट इन्वेस्ट करा है बिजनेस में और आप उस अमाउंट का बेनिफिट कंज्यूम कर लेते हो तो बेटा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, आपका एक्सपेंस बन जाएगा। वहीं भाई मैंने 100 रुपए खर्च करे, आइसक्रीम परचेज की, जैसे बेटा शॉपकीपर ने मुझे आइसक्रीम पकड़ाई बेटा डब्बा मेरे हाथ से गिर गया, तो क्या मैंने 100 रुपए की कॉस्ट का बेनिफिट कंज्यूम किया, नहीं किया। तो अगर बेटा मैं अपने कॉस्ट का बेनिफिट कंज्यूम नहीं कर पाता हूं तो बेटा वो कॉस्ट मेरे लिए किस में चेंज हो जाती है, लॉस में चेंज हो जाती है। वहीं
थर्ड एंड लास्ट, भाई मैंने 100 रुपए खर्च करे, मेरी कॉस्ट हो गई बेटा वो। उस 100 रुपए की बेटा मैंने आइसक्रीम परचेज की और आइसक्रीम को बेटा मैंने लाके फ्रीजर में लगा दिया कि भाई इसको थोड़ा और ठंडा करने के बाद खाऊंगा। तो बेटा अभी तक मैंने अपनी कॉस्ट का बेनिफिट कंज्यूम नहीं किया है। जब तक आप कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक बेटा वो क्या हमारे लिए, या तो वो एसेट की फॉर्म में है या बेटा वो आपके बेनिफिट स्टिल टू बी कंज्यूम मींस रिमेनिंग कॉस्ट की फॉर्म में है। अब होता क्या बेटा हमारे पास यहाँ पे एक चीज और समझनी है, ये जो आपकी रिमेनिंग कॉस्ट है, अब मान लेते हैं बेटा जो भाई मैंने 100 रुपए की आइसक्रीम परचेज की, आपने बेटा उसमें से कुछ खाली, जो खाली बेटा आपने बेनिफिट ले लिया, तो बेटा ये किसमें चेंज हो गया, आपके एक्सपेंस में। अब जो बाकी बेटा आपने फ्रीजर में लगा रखी है वो बेटा हमारे पास रिमेनिंग कॉस्ट है, अगर उसका भी आपने बेटा बेनिफिट ले लिया तो बेटा वो पूरा का पूरा एक्सपेंस में चेंज हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है भैया वो फ्रीजर में पड़े पड़े खराब हो या बेटा वो जम गई, तो आप उस रिमेनिंग कॉस्ट का बेनिफिट कंज्यूम नहीं कर पाए। तो जिस कॉस्ट का आप बेनिफिट कंज्यूम नहीं कर पाए बेटा वो कॉस्ट चेंज हो जाएगी आपके लॉस में। क्लियर है यहाँ पे। अब इसको अकाउंट की फॉर्म में ले आते हैं। मान लेते हैं बेटा मैंने जिस प्रेमाइसिस में बेटा मैं अपना बिजनेस कैरी कर रहा हूं, मैंने उस प्रेमाइसिस का, उस बिल्डिंग का बेटा मैंने रेंट पे कर दिया। अब रेंट पे करने के बाद भैया लॉकडाउन हो गया, तो जो बेटा मैंने रेंट पे किया है अपने अप्रैल मंथ का या मार्च मंथ का, भैया मैं उसका बेनिफिट कंज्यूम नहीं कर पाया। तो जो बेटा मैंने रेंट पे किया था, जो मैंने कॉस्ट इन्वेस्ट की थी, क्या बेटा मैं उसका बेनिफिट ले पाया, नहीं। तो बेटा वो मेरी कॉस्ट किस में चेंज हो गई, लॉस में। अगर वहीं बेटा मैंने रेंट पे करा, रेंट पे करने के बाद बेटा मैंने पूरे महीने उस बिल्डिंग को यूज करा, यूज करने के बाद बेटा वो मेरी कॉस्ट किस में चेंज हो गई, भैया वो मेरी एक्सपेंस में चेंज हो गई। वहीं थर्ड चीज कहते भैया मैंने 1 मई को या बेटा 1 जून को या 1 मंथ को मैंने रेंट पे करा, अब मार्च मींस पूरे महीने के एंड तक बेटा मुझे अपनी कॉस्ट को धीरे धीरे क्या करना है, कंज्यूम करना है। तो भैया जो मैंने कॉस्ट इन्वेस्ट कर दी बेटा वो हमारे लिए, जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया वो हमारे लिए कॉस्ट थी। अब होता क्या भैया मैंने फर्स्ट डे को मैंने क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया। रेंट पे करने के बाद जब तक बेटा आप उसको पूरा का पूरा मींस कंज्यूम या पूरा का पूरा बेनिफिट नहीं ले लेते हो तब तक बेटा वो किस में चेंज होएगी, आपके रिमेनिंग कॉस्ट में। अब मान लेते बेटा मैं बात करता हूँ 15th मंथ की, भाई एक को मैंने रेंट पे करा, 15 तारीख आ गई आप, तो 15 तक बेटा आपने जो कॉस्ट का बेनिफिट ले लिया वो तो बेटा चेंज हो गई आपके किस में, एक्सपेंस में। अब 15 को बेटा कोई ऐसी घटना घट जाती है भैया आप बेटा अपनी बिल्डिंग को ओपन नहीं कर पाते या बेटा आप अपनी बिल्डिंग खोल नहीं पाते हो, तो भैया जो रिमेनिंग बेटा अमाउंट था क्या आपने उसका बेनिफिट लिया, नहीं। तो रिमेनिंग कॉस्ट बेटा हमारी किस में चेंज आएगी, आपके लॉस में। कहने का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे सिंपल सा, अगर मैंने अपनी कॉस्ट का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया या अपने बेटा मींस अमाउंट का बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस है, नहीं ले पाया, लॉस है, लेना बाकी है तो बेटा या तो वो एसेट है या बेटा वो आपकी रिमेनिंग कॉस्ट है। यही बेटा अगर मैं बात करूं तो बच्चों को एक डाउट आता है कि सर जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस है या लॉस है, या बैड डेट बेटा जो हमारे पास एक्सपेंस है या लॉस है। तो यही क्लियर कर देता हूं, डेप्रिसिएशन बेटा हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है भैया, सबसे पहले मैंने 1 लाख की एक मशीन भी परचेज करी, उस मशीन को बेटा मैंने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक यूज करा, पूरे साल यूज करने के बाद बेटा उसकी वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। तो जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है बेटा वो वैल्यू कौन सी है भैया, हमने उस कॉस्ट का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक यूज करा है। तो डेप्रिसिएशन बेटा हमारे पास कौन से पार्ट में आता है भैया, कॉस्ट का वो नेचर बेटा जब आप उसका बेनिफिट कंज्यूम कर लेते हो तो बेटा हमारे पास डेप्रिसिएशन किस में आ गया, आपके एक्सपेंस में आ गया। वहीं अगर बेटा मैं बात करूं आपके बैड डेट्स की, तो भाई बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, ये वो अमाउंट है जो बेटा आपने अपने डेटर्स को दिया था, मतलब भैया मैंने उधार माल बेचा था वहां से वो रिकवर नहीं हो पाया। अब देखो ध्यान से, मैंने 5000 रुपए की बेटा आपको उधार माल बेच दी, अब होता क्या भाई मेरे पास से जो बेटा आपके पास 5000 रुपए का माल गया है, अब इसके रिगार्डिंग भाई आपसे मुझे 5000 रुपए आने हैं, आपने नहीं दिए बेटा, आप बिना दिए गायब हो गए, तो मेरे पास वो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया। तो कॉस्ट का वो पार्ट जिसका बेटा बेनिफिट नहीं ले पाया, जो मैं आपसे रिकवर नहीं कर पाया, वो बेटा किस में चेंज हो गया, मेरे लॉस में चेंज हो गया। तो इसीलिए बेटा हम बैड डेट को बोलते हैं लॉस। दिक्कत यहाँ पे कोई एक और चीज देखो, यहाँ पे बच्चों को बेटा डाउट्स होते हैं कि भैया इनकम और गेन्स जो होते हैं बेटा वो सेम होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते। रीजन क्या बेटा, हमारे पास जब बात आती है इनकम की, तो इनकम का मतलब होता है अमाउंट
विच इज डिराइव फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। अब अगर बात की जाए बेटा यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी की, तो भैया हमारे पास 3 एक्टिविटी हैं। एक बेटा मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, एक बेटा मैं ट्रेडिंग करता हूं, या बेटा मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। भाई मेरे बिजनेस की 3 फॉर्म है, या जो आप बिजनेस कैरी कर रहे हो बेटा वो 3 फॉर्म में हो सकता है, 3 एक्टिविटीज के थ्रू हो सकता है। अब जिस एक्टिविटी को बेटा आप कैरी कर रहे हो, उस एक्टिविटी को कैरी करने के बाद बेटा जो रिजल्ट, जो आउटपुट निकल के आता है, उसको बेचने से बेटा जो हमारी अमाउंट रिकवर होगी, जो अर्निंग होगी, उस अर्निंग को बेटा हम ट्रीट करते हैं यहाँ पे इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं मार्कर बनाता हूं, तो मेरी बेटा बिजनेस एक्टिविटी कौन सी है? मेरी मैन्युफैक्चरिंग है। मैंने बाहर से रॉ मटेरियल परचेज करा, रॉ मटेरियल को बेटा मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा और मार्कर बना के बेटा उसको मार्केट में बेच दिया। मार्कर को बेचने से जो मेरे पास पैसा आएगा बेटा वो मेरी इनकम होगी। इनकम मींस वो अमाउंट बेटा जो आपने अपनी बिजनेस एक्टिविटी से अर्न कर रहा है। वहीं बेटा इसी के रिवर्स बात करते हैं गेन्स की। गेन कहता है बेटा अमाउंट विच इज डिराइव फ्रॉम अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। भाई अमाउंट तो यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन बेटा वो बिजनेस एक्टिविटी से ही नहीं आ रहा। अदर देन बिजनेस एक्टिविटी से बेटा मेरे पास कोई भी अमाउंट आएगा तो बेटा वो आपकी गेन में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भैया मैं अभी तक मैन्युफैक्चरर था, मैं मार्कर बना रहा हूँ, मार्कर बेचने से जो मेरे पास पैसा आ रहा है बेटा वो मेरे लिए मेरी इनकम है। अगर मान लेते बेटा मेरी कोई मशीन खराब हो जाती है, या बेटा मैंने किसी को ब्याज पैसा दे रखा है, या कहीं से बेटा मुझे डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, या बेटा मैंने अपने न्यूज़पेपर बेच दिए, वहां से पैसा आ रहा है, तो अदर देन बिजनेस एक्टिविटी मेरे पास कहीं से भी पैसा आता है तो बेटा वो मेरा गेन होगा। गेन मींस डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, कमीशन रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। कहने का मतलब अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। दिक्कत यहाँ पे कोई? अब एक चीज और देखो, जब बात आती है बेटा हमारे पास प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन इनकम और एक्सपेंस। और जब मेरी बेटा इनकम एक्सपेंस को एक्सीड कर जाती है, तो जिस अमाउंट से बेटा मेरी इनकम एक्सपेंस को एक्सीड करेंगी, वो जो डिफरेंस आएगा बेटा वो मेरा प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं बेटा मेरे पास इनकम थी 12 रुपए की और एक्सपेंस या कॉस्ट थी बेटा मेरी 10 रुपए की, तो जो 2 रुपए बेटा मेरा जो डिफरेंस निकल के आ रहा है बेटा वो मेरा प्रॉफिट होगा। वहीं इसी के रिवर्स अगर हम बात करें आपकी, भाई लॉस क्या होता है? लॉस का मतलब होता है बेटा जब मेरा एक्सपेंस, जब मेरी कॉस्ट एक्सीड कर जाती है मेरी इनकम को। भाई मैंने 10 रुपए की कॉस्ट थी बेटा, मैंने रिकवर करे सिर्फ 8 रुपए, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो 2 रुपए बेटा हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, ये बेटा मेरा लॉस है। दिक्कत यहाँ पे कोई? अगर बेटा कोई दिक्कत आती है फिर भी आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर बेटा मुझे बता सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? थैंक यू सो मच।